अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात कर लेते हैं पेंशन की। एक ज़माने में जब इसकी व्यवस्था की गई थी कि जितने दिन आप नौकरी करेंगे तो आपको तनख्वाह मिलेगी, और जब नौकरी ख़त्म हो जाएगी तब भी सरकार हाथ झाड़ के अलग नहीं खड़ी होगी, आपके लिए बुढ़ापे की लाठी बन जाएगी और वो लाठी पेंशन होगी। आपको सहारा देने के लिए सरकार ने ये कानून बनाया था, ये नियम बनाया था कि सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन आपको मिलेगी और ताज़िंदगी मिलेगी। जब तक आप रहेंगे तब तक मिलती रहेगी। पति का निधन हो जाएगा या पत्नी का निधन हो जाएगा, जो भी सरकारी सेवा में हो, तो उसका जो साथी है उसको पूरी पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन आधी उसे भी मिलेगी। उसमें महंगाई के हिसाब से चीज़ें जोड़कर बढ़ाई जाती रहेगी पेंशन। और कई लोग तो ऐसे हैं जो ये कहा करते थे कि जितनी उनकी तनख्वाह नहीं थी उससे ज़्यादा पेंशन उनकी हो गई है। बहुत ठीक ठाक स्थितियां थीं, लेकिन एक 15 साल पहले सरकार ने ये तय कर दिया कि अब पेंशन किसी को नहीं मिलेगी। अगर आपको पेंशन चाहिए तो आप खरीदिए, अपनी तनख्वाह एक जगह जमा करिए और वो पेंशन की शक्ल में आपको बाद में मिलेगी। वो पेंशन तो हो गई ख़त्म 15 साल पहले। अब जो लोग उसके पहले के थे तो उनकी पेंशन चलती जा रही थी और सरकार उस पर अमल भी कर रही थी। जितनी उनकी पेंशन बनती थी, जितना महंगाई भत्ता बनता था, वो सब उनको दिया जा रहा था। उसकी किस्तें तय कर दी जाती थी कि इतने समय मिलेगा, ऐसे मिलेगा। उस पेंशन को, उस बुढ़ापे की लाठी को, अगर आप बंगाल के एक अखबार में एक खबर छपी, उस पर भरोसा करेंगे तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो कहीं हो रहा है। बंगाल का जो अखबार है, कोलकाता से छपता है, उसका नाम है वर्तमान। अब वर्तमान की जो खबर है उसके हिसाब से सरकार ये सोच रही है और इस दिशा में आगे बढ़ने की उसने मन बना लिया है। वो उसकी मंशा यही है कि वो करना चाहती है कि 70 से 75 साल, अभी ये तय नहीं किया है कि कितनी उम्र आपकी मानी जाएगी, 70 से 75 साल के बीच किसी अवधि में आपको उस समय तक तो पेंशन मिलेगी, लेकिन 70 के बाद आपकी पेंशन रोक दी जाएगी और उसकी जगह आपको आजीविका भत्ता मिलेगा। मतलब एक सस्टेनेंस अलाउंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, आजीविका भत्ता, के किसी तरह आप जीवित रहें, इतना पैसा सरकार देगी। और ये जो आजीविका भत्ता होगा ये पेंशन का आधा होगा। यानी अगर आपको 20,000 रुपये पेंशन मिल रही थी तो आजीविका भत्ता 10,000 होगा। दूसरा पेंच उसी खबर में यह भी लिखा है कि आजीविका भत्ता में डीए नहीं जुड़ेगा, तो जो महंगाई बढ़ेगी उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। वो एक मुश्त होगा कि 20 को उन्होंने 10 कर दिया, अब आपको 10 ही मिलेगा, या जिसका 50 रहा होगा उसको 25 मिलेगा, लेकिन महंगाई से कोई मतलब नहीं है। सरकार ये मानती है कि बूढ़े लोगों के लिए महंगाई होती नहीं, ऐसा लगता है। तो ये जो खबर छपी तो जितने पेंशन पाने वाले लोग थे वो परेशान हो गए और उन्होंने एक अपनी ओर से एक चिट्ठी लिखी। एक रतीन चंद्र दास हैं, वो उन्होंने एक पत्र लिखा केंद्रीय मंत्री को। केंद्रीय मंत्री रतीन चंद्र दास ने जब वो चिट्ठी लिखी उनको, जितेंद्र सिंह जी हैं जो पेंशन और कार्मिक मंत्रालय का काम देखते हैं, उनको पत्र लिख दिया कि साहब ये हमने ऐसा सुना है और एक अखबार में ये खबर भी छपी है कि सरकार ऐसा करने जा रही है, तो कृपया ऐसा ना करें। पेंशन तो पहले ही बंद हो चुकी है। जो बुढ़ापे की एक लाठी लोगों के पास बची है उसको भी आप आधा तोड़ के आधी लाठी पकड़ा दे रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि इस आधी लाठी से भी आपको किसी तरह टेक कर चलने की अगर सहूलियत है तो उसमें महंगाई को दरकिनार कर दीजिए। महंगाई नहीं होगी बूढ़े लोगों के लिए, महंगाई युवा लोगों के लिए है। महंगाई बूढ़े लोगों के लिए कैसे हो सकती है? तो उनकी जितनी भी चिंताएं थीं, जितनी आपत्तियां थीं, उन्होंने 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी
जितेंद्र सिंह को, और उनको लगा कि ये मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पत्र मिलने में विलंब हो और तब तक निर्णय हो जाए। तो उन्होंने ये पत्र ईमेल से भेज दिया। 13 तारीख का ये मामला था, 14 को उन्होंने पत्र लिखा और 14 को ही उन्होंने वहाँ से रवाना कर दिया। वो पत्र यहाँ मिल भी गया, जो सरकारी मंत्रालय है, केंद्रीय सरकार का जो कार्मिक मंत्रालय है, उसको मिल गया वो पत्र। लेकिन रतिन चंद दास कहते हैं कि उसका कोई जवाब नहीं आया, किसी ने कोई उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त ही नहीं की, कुछ कहा ही नहीं। तो पेंशन एक ऐसा मसला है, एक ऐसा विषय है कि जब पेंशन रोकी जा रही थी तब भी बहुत हंगामा हुआ था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी, ये 2004 की बात है। उस समय पेंशन रोकी गई थी कि अब भविष्य में किसी को पेंशन नहीं दी जाएगी। लेकिन ये तो उससे भी आगे का एक कदम दिखाई देता है कि जिससे आपको ये माना जाता है कि जिस आधी पेंशन पर आपको 70 या 75 साल के बाद ज़िंदगी बसर करनी है, वो उसके लिए महंगाई कोई चीज़ नहीं है। वो इंसुलेट कर देता है आपको कि महंगाई आपको छुएगी नहीं। अब ये परिकल्पना, ये सोच कहाँ से आई, कैसे आई और सरकार इस दिशा में कहाँ तक आगे बढ़ी है, ये तो अगर मंत्री जी, और शायद वो जवाब दें भी, ये उत्तर देंगे उसका, जो पेंशन पाने वाले लोग हैं उनका आवेदन पत्र है, जो उन्होंने लिखा है कि ऐसा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, तब शायद कुछ स्थिति स्पष्ट हो। लेकिन फिलहाल तो ये है कि सरकार इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ा चुकी है। उसके मन में क्या है, वो क्या सोच रही है, ये सरकारी जवाब का इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि पता चले कि सरकार ने क्या सोचा है और वो कहाँ तक इसको ले जाएगी। क्योंकि केंद्रीय जो सरकारी सेवा है, उससे सेवानिवृत्त होने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। और ये तमाम लोग तर्क देते रहते हैं कि पहले 60 वर्ष की उम्र में लोग रिटायर होते थे, सेवानिवृत्त होते थे, और 65-70 साल जीवन होता था तो सरकार उससे निपट लेती थी, सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ता था। लेकिन अब लोगों का, विज्ञान ने तरक्की की है, मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, तो अब लोगों की औसत आयु ही 75 से 80, 85, 90 साल तक होने लगी है। और ये बहुत बड़ा बोझ है जिसको नॉन प्रोडक्टिव माना जाता है। वो काम करते नहीं हैं और पैसे उनको सरकारी खजाने से नियमित देने पड़ते हैं। शायद ये भी एक वजह रही होगी। ये तर्क बहुत पहले से दिए जा रहे थे, हालांकि ये स्वीकार्य नहीं होने चाहिए, किसी भी सरकार को नहीं होने चाहिए, लेकिन ये तर्क कोई नए नहीं गढ़े गए हैं। पेंशन का मामला बहुत पुराना है। पेंशन का मामला तो अगर आप चचा गालिब को देखिए, तो वो तो परेशान थे कि उनको पेंशन नहीं मिल पा रही। वो मेटकाफ से लेके कहाँ कहाँ उन्होंने अर्जी नहीं लगाई, किससे किससे जाकर फरियाद नहीं की कि उनकी पेंशन बहाल कर दी जाए। वो तो सरकारी कर्मचारी भी नहीं थे, लेकिन उनको एक पेंशन मिलती थी, वो रोक दी गई। कलकत्ता तक चले गए, बरास्ता बनारस, वो बनारस में भी कुछ दिन रुकते रुकाते वो कलकत्ता पहुँचे, वहाँ रहे भी वो 6-8 महीने, लेकिन पेंशन चचा गालिब की बहाल नहीं हुई तो नहीं हुई। को लाख उन्होंने कर लिया। तो अगर सरकार कोई एक फैसला कर लेती है कि पेंशन देनी है कि नहीं देनी है, पेंशन आधी देनी है कि 1/3 देनी है, या पेंशन को महंगाई से अलग रख दिया जाए, तो ये सरकार, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो उन्होंने गालिब को पेंशन नहीं दी, अब दूसरी हुकूमत है तो वो दूसरे जो पेंशन याफ्ता लोग हैं उन पर नाजिल होती है। तो आप देखिए कि ये पेंशन का मसला गौस साबिक, गौस हैदराबादी बड़ी मुश्किल से पेंशन के सहारे किसी तरह ज़िंदगी काटते रहे होंगे लोग, उस पर उन्होंने एक शेर कहा है। उन्होंने कहा कि हुआ हूँ जब से पेंशन याफ्ता ये हाल है यारो, हुआ हूँ जब से पेंशन याफ्ता ये हाल है यारो, न कोई कर्ज देता है न पेंशन बांट सकता हूँ।
इतना बचता ही नहीं है अपने खाने के अलावा कि आप किसी की कोई मदद भी कर सकें। तो गौस साहब हैं, लेकिन अब अकबर इलाहाबादी, उस ज़माने में तो अकबर इलाहाबादी को भी पेंशन मिलती थी। वो वहाँ इलाहाबाद में अदालत में उनकी ख्वाहिश थी कि वो आगे बढ़ें, तरक्की करें, लेकिन वो उनको प्रमोशन मिला नहीं क्योंकि उनकी शायरी उसके बीच में आड़े आ गई। ये कभी कहा नहीं सरकार ने, अंग्रेज़ों की हुकूमत ने, लेकिन अकबर इलाहाबादी को नापसंद करने वाले सरकार में बहुत सारे लोग थे और उसकी वजह भी थी। अकबर ने लिखा है, और लिखा है पेंशन के बारे में इस तरह से कि जैसे पेंशन कोई एक चीज़ है, जैसे आपका पैदा होना है, आपका पढ़ना लिखना है, आपका नौकरी करना है, वैसे ही पेंशन है। उनका शेर है कि हम क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए। हम क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए। बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन हुई और मर गए। पेंशन इस तरह जिंदगी में शामिल है लोगों की, था, और अब उसको ये लगता है वो जो सिलसिला है वो टूटने के कगार पर पहुंच गया है। अगर वर्तमान की खबर इस ओर सही ढंग से इशारा कर रही है और ठीक बात बता रही, क्योंकि पेंशन याफ्ता लोगों को सूचना के उनके और भी सूत्र होंगे जहां से उनको ये पता चला होगा कि ये खबर सही हो सकती है, सरकार ऐसा सोच रही है। लेकिन एक सबसे मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, पापा उनके नाम से तखल्लुस उनका है, मोहम्मद यूसुफ का, उसी नाम से वो शायरी करते हैं और बहुत ही बेहतरीन किस्म के शेर हैं उनके, जिसमें वो उर्दू के जो स्थापित मानदंड हैं शायरी करने के, उसको तोड़ फोड़ के किनारे कर देते हैं। उनका शेर सुनिए, मोहम्मद यूसुफ पापा का। पापा कहते हैं कि बढ़ा जाता है हर स्टेप पे टेंशन, बढ़ा जाता है हर स्टेप पे टेंशन, मंगाओ मैग्नेट देखो डिटेंशन। बढ़ा जाता है हर स्टेप पे टेंशन, मंगाओ मैग्नेट देखो डिटेंशन। मुझे करनी है दिल की बात मेंशन, अटेंशन ए दिले नादां अटेंशन। न दी अंग्रेज ने गालिब को पेंशन, अटेंशन ए दिले नादां अटेंशन। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, किसी और विषय पर चर्चा हो, तो तब तक के लिए राम राम भैया।